नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग आज एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। क्योंकि एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक पूरा कंप्लीट हो चुका था और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है AP 3, 8, 13। इसी तरह इसका अंतिम पद दिया हुआ है 253 में। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। हम लोग को बोला अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। अंतिम पद से 20वां पद का मतलब हुआ पीछे की ओर से, यानी लास्ट टर्म जो दिया हुआ है उधर से हमको लेना है। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो आज ये एक्सरसाइज हम लोग का पूरा कंप्लीट होने वाला है, कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 20 क्वेश्चन है ना, तो और 17 है। इसके बाद 3 क्वेश्चन और बचा है, उसको सॉल्व करेंगे, पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो अंतिम पद से अगर दे निकालने बोले तो एपी में दिया हुआ क्या है। एपी में दिया हुआ है 3, 8, 13 डॉट डॉट 253। अब यहाँ अंतिम पदों से जब कभी भी 20वां पद बोलेगा तो हमको सॉल्व किस प्रकार करना है। तो देखिए इसमें क्या होगा, जब भी हम लोग सर्व अंतर निकालेंगे तो अगर आगे से सर्व अंतर निकालते हैं तो अगर प्लस में आता है तो पीछे से वो माइनस में हो जाएगा। यानी ये अंतिम पद से जो लेना है ये पहला पद लेंगे, आखिरी वाला पहला पद बन जाएगा क्योंकि पीछे से शुरुआत करना है। तो अंतिम पद से ए का मान क्या हो जाएगा, तो पहले हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ये लिखना जरूरी है। अंतिम पदों से ए का मान कितना हो गया 253। सर्व अंतर यानी डी का मान कितना हो जाएगा। तो देखिए अंतिम पदों से जब डी का मान लेंगे तो 8 में से अगर 3 गया तो 5 आएगा, तो ये -5 हो जाएगा। ठीक है, अंतिम पदों से, क्योंकि इधर से जब हम लोग निकालेंगे सर्व अंतर तो 8 - 3 5 आया, लेकिन पीछे की ओर से वो -5 आएगा। ठीक है, अब इतना निकालने के बाद आपसे क्या पूछा, 20वां पद निकालने के लिए। 20वां पद का मतलब क्या हो गया, एन का मान 20। ठीक है, अब एन का मान हमको पता है, ए का मान पता है, डी का मान पता है। अंतिम पदों से 20वां पद निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा an बराबर a प्लस n-1 और यह सर्वंतर, ये n होगा। ठीक है, 20वां पद लेना है तो a20 लिख सकते हैं हम लोग, बराबर a का मान कितना होगा 253 अंतिम पदों से इधर से, n का मान 20 है -1। अच्छा, डी अंतिम पदों से डी का मान कितना आएगा -5। और अगर शुरुआत से ले लें, आगे की ओर से ले लें तो हम लोग का डी का मान 5 आएगा, लेकिन पीछे से लेंगे तो डी का मान क्या आएगा -5 आएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब इसको आपको करना क्या है, सिंपल सॉल्व कर लेना है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। 253 इसको माइनस करेंगे, 20 से 1 गया तो 19 और गुना में है -5। 253 प्लस माइनस माइनस 19 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 95। ठीक है, चलिए इसमें से 95 को हम लोग अगर माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा, तो हम लोग माइनस कर लेते हैं। 13 से 5 गया 8, 14 से 9 जाएगा तो 5 और यहाँ बचा 1, यानी 158। अंतिम पदों से 20वां पद कितना आएगा 158 आएगा। ठीक है, चलिए तो ये हम लोग का पूरा क्या हो गया आंसर। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। किसी एपी के चौथा पद, इसका मतलब A4 प्लस A8, 8वें पदों का योग कितना है 24 है। यानी चौथा पद और 8वां पदों का योग 24 है। चौथा पद इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d, 4 से 1 कम लिखेंगे, 8 से 1 कम लिखेंगे, यानी a प्लस 7d। 24 a 2a 3d 7d 10d बराबर 24। इसमें से कॉमन आएगा 2, अगर 2 कॉमन आएगा तो यहाँ a बचेगा, यहाँ 5 बचेगा यानी 5d, और 2 कॉमन लेके 24 को काटेंगे तो आएगा 12। इसको समीकरण 1 कर देंगे। यानी क्या किए हम लोग, यहाँ से 2 कॉमन लिए और 2 से 24 को काटेंगे 12 आएगा। क्लियर है, यहाँ तक समीकरण 1 हम लोग कर दिए। और अब दूसरा स्टेटमेंट इसी में पढ़ना है।
लिखा है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे पदों का मतलब A6, 10वें पदों का मतलब क्या हो गया A10, A10 बराबर योग करने पर कितना आएगा 44। छठे पदों का मतलब हो गया A प्लस 5D और 10वें पदों का मतलब हो गया A प्लस 9D बराबर 44। A 2A 5D और 9D जोड़ के आएगा 14D 44। फिर से हम लोग अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ A बचेगा, यहाँ 7D बचेगा, 2 से इसको काटेंगे तो 22। ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लिख रहा है समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से A प्लस 5D बराबर 12, समीकरण 2 का A प्लस 7D बराबर 22। अब इसको माइनस करेंगे, साइन चेंज, माइनस माइनस 2D माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसल, तो D का मान कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 2 से 10 को काटेंगे 5 बार में। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो D का मान आ गया। अगर D का मान हम लोग का आ गया तो A का मान कितना होगा, तो आपको लिखना है इसीलिए A का मान। अब D का मान यहाँ बैठाएंगे तो 5 बचे 25, 25 से हम लोग 12 को घटाएंगे तो -13, यानी A का मान कितना आ गया -13। ठीक है यहाँ तक? अब AP निकालने के लिए A और D चाहिए, जो हमको पता चल चुका है। तो अब पूछा है आपसे क्वेश्चन में कि इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, तो इसका प्रथम 3 पद निकालना है। तो हम लोग आंसर लिखते हैं, अतः प्रथम 3 पद। ठीक है, प्रथम 3 पद क्या हो जाएगा? प्रथम 3 पद पहले A आता है यानी -13, A में फिर हम लोग D को जोड़ेंगे। ठीक है, -13 में प्लस करेंगे 5 आएगा कितना -8, फिर इसमें हम लोग प्लस करेंगे 5 तो आएगा -3। आंसर हो गया, है ना, -13 -8 -3, ये हम लोग का आंसर हो गया। ये प्रथम 3 पद हो गया AP का। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17 18 कंप्लीट है। और इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचा है 19 और 20, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा या हो गया? ठीक है, किस वर्ष में होगा देखते हैं। 1995 से कितना साल उसको लगता है। और तो हम लोग AP पहले यहाँ बना लेंगे, AP बना लेंगे। तो AP में क्या बनेगा, 5,000 रुपए से वो शुरू करता है। ठीक है, 200 रुपये इसमें हर साल उसका क्या होता है, वृद्धि। तो AP का सीरीज हम लोग का बन जाएगा कुछ इस प्रकार, और आखिरी में हो जाएगा 7,000। ठीक है, तो यहाँ A का मान तो हम लोग का निकल गया 500। अच्छा, 200 करके बढ़ रहा है वो सर्वंतर हो गया, और आखिरी पद को हम लोग AN लिख सकते हैं। मान लेते हैं Nवां वर्ष में, है ना, या N वर्ष बाद उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो हम लोग का फॉर्मूला होता है A बराबर AN बराबर A प्लस N-1D। N का मान दिया हुआ है 7,000 बराबर A का मान है 5,000, N-1 और D है 200। 5,000 इससे माइनस करेंगे, इधर लाके बराबर का पहले ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा 5,000, और ये बराबर बचेगा अब N-1 200। इसको माइनस करेंगे 2,000 N-1, इससे ये पूरा कट जाएगा 10 आया। ठीक है, तो N-1 बराबर में ये अला 10, इसीलिए N बराबर ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 11, क्योंकि माइनस से उधर जाएगा तो प्लस होगा। यानी 11 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद उसका वेतन 7,000 होने वाला है। अगर आपसे पूछेगा किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, तो आपको लिखना है 1995 में वो शुरू किया था, 11 साल बाद उसका वेतन बढ़ के 7,000 हो जाएगा। तो ये कब हो जाएगा, 2006 में। 2006 में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। पूछेगा कितना साल बाद 7,000 होगा, तो आपको बोलना है 11 साल बाद उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग का ये आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए तब क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20। ठीक,
पढ़ती क्वेश्चन नंबर 20 को आप पढ़िए, क्या लिखा है। बोला रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ाती गई। मतलब प्रत्येक उसका जो सप्ताह है, हर सप्ताह उसका 1 रुपया 75 पैसा बढ़ रहा है। तो nवें सप्ताह में उसका साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 हो जाता है। तो n ज्ञात कीजिए। सेम कंडीशन से बनेगा। पहले एपी हम लोग देखिए बना लेते हैं, है ना। एपी 5 रुपये, अब इसमें से वो बढ़ाएगा 1 रुपया 75 पैसा, तो हो जाएगा 6 रुपये 75 पैसा। ठीक है, तो इस तरह करके डॉट 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 करके जाएगा। हर बार 1 रुपया 75 पैसा उसका बढ़ने वाला है। और आखिरी में उसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा बचत 20 रुपया 75 पैसा। ठीक है, तो हमको निकालना n का मान है। तो a का मान क्या आ जाएगा, a का मान तो आ गया 5, और जितना हर बार बढ़ रहा है वही सर्वंतर है, यानी 1.75, और आखिरी वाला ही क्या होता है, an होता है, जो दिया हुआ 20.75। अब फॉर्मूला लिखेंगे, इसीलिए an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। an का मान कितना हो जाएगा 20.75, a का मान हो जाएगा 5, n छोड़ देते हैं -1, और d का मान होगा 1.75। ठीक है, 5 इससे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15.75। क्या किए, 20.75 से 5 को माइनस करना है, क्योंकि 5 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, n-1 और इंटू में है 1.75। इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो n-1 बराबर 15.75 बटा 1.75। पॉइंट से पॉइंट को काटेंगे, 1575 बटा 175। अब इसको इससे पूरा पूरी हम लोग को काटना है। ये कितना बार में कटेगा एक बार चेक कर लेते हैं गुना करके, है ना। 7 बार में देखते हैं 7 कटता है कि नहीं। 7 पचे 35 का 5, हाथ में 3, 49 और 3 नहीं आएगा 7 बार में। ठीक है, तो 8 9 से देखते हैं। 9 पचे 45 का 5, हाथ में 4, 63 और 4 57, हाथ में 6, 9 और 6 15, यानी पूरा पूरी ये 9 बार में कैंसिल हो जाएगा। कितना बार में, 9 बार में। तो हम लोग लिख सकते हैं कि n-1 बराबर 9 इम्प्लाइज ये इधर जाएगा, तो n का मान कितना आ जाएगा 10। n का मान कितना आ जाएगा 10। ठीक है, चलिए, तो आपसे पूछा क्या वो पहले देखिए। तो आपसे क्वेश्चन में n का मान ही पूछा है, तो n ज्ञात कीजिए। तो हम लोग का ज्ञात हो गया n, अतः n बराबर 10 आंसर। ठीक है, n का मान कितना आ गया 10 आ गया। आपसे n का मान ही पूछा था कि कितना है वो बताना था n का मान। ठीक है, देखिए हम लोग का ये जो एक्सरसाइज था 5.2 वो एक्सरसाइज पूरा हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। देखिए इसके पीछे का जो भी वीडियो है, सब वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक करिए, और इसके पीछे का वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए। और देखिए आपको प्ले लिस्ट में अगर जाइएगा तो प्ले लिस्ट में एकदम सीरियल बाय सीरियल सारा चैप्टर उसमें लाइन बाय लाइन आपको मिल जाएगा देखने को। तो ये जो हम लोग का बुक है क्लास 10 का मैथ का, तो इसका हम लोग का पूरा शुरू से आप वीडियो अगर देखिएगा तो चैप्टर 1 से हम लोग शुरू करके एक लगातार वीडियो हम लोग मिल जाएगा उसमें लाइन बाय लाइन अभी तक का। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और वीडियो क्लिक करिए, एकदम पहला वाला आपको मिल जाएगा स्टार्टिंग से। ठीक है, चलिए, तो हम लोग का देखिए ये तो कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 5.2। अब हम लोग इसके बाद जो भी एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को पहले जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।